गुरु प्यारी सास संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी संत सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए आज एक और नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है 3 पुतले। तो चलिए संतु जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। आज भी महाराजा के पूछने पर कि क्या नया है, पता चला कि एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लाया है। सौदागर का ये दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने न कभी देखे हैं और न कभी देखेंगे। यह सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए और कहा, हे अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। देखने में भले एक जैसे लगते हैं मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे है। दूसरे पुतले का मूल्य 1,000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा और तीनों पुतलों में देखने में कोई अंतर नहीं लगा। फिर भी मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। हार के उसने सभासदों को पुतले दिए और कहा कि तुम सभी इन पुतलों में अंतर क्या है ये बताओ। सभासदों ने भी तीनों पुतलों को घुमा घुमा कर हर तरफ हर जगह से देखा मगर किसी को भी उन तीनों पुतलों में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। तो तभी संतो जी, चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी चुप हैं तो उसने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर निकल आया और पुतला जैसा था वैसा का वैसा ही खड़ा है। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि अब आगे क्या होगा। इसी प्रकार से अब चाणक्य ने तीसरा तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला और सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा है जैसे कुछ कहना चाहता हो। तो संतो जी, चंद्रगुप्त के पूछने पर कि ये सब क्या है और इन तीनों पुतलों का अलग अलग मूल्य क्यों है, इसी प्रकार से चाणक्य ने उत्तर दिया, हे राजन चरित्रवान, सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता होती है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे है। कुछ लोग सदा अपने मन ही मन में बातों को रखते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाह की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। यही सीख हमें पहले पुतले से मिली है। संतो जी, दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है कि यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,000 मोहरे है। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा देते हैं। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं होता।
बस मुंह खोलने से मतलब होता है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल एक मोहर है। यही ज्ञान लो तुम इन पुतलों से, इंसानों को तुम पहचानो जरा, अंदर से कुछ दिखते हैं और बाहर से कुछ होते हैं। संतो जी, इन 3 पुतलों से हमें क्या सीख मिली है, कमेंट में ज़रूर बताएं।